नमस्ते नमस्कार साथियों, कैसे बिहार की राजनीति अभी के समय एक चर्चा का विषय बन गया है और बहुत उलटफेर हो रहा है। और नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट आज 3 विधायकों से संपर्क में जुटी बीजेपी और बिहार में नीतीश कुमार को आज फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। इससे पहले जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं कि आप सब संजू वर्ल्ड जॉन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कैसे आज 12 फरवरी का दिन बिहार में एनडीए सरकार के लिए चुनौती वाला है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार की सरकार इस अग्नि परीक्षा में कैसे पास होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए और 28 जनवरी को 128 विधायकों के समर्थन से नई सरकार बना ली। इसमें बीजेपी के 78 विधायक, जेडीयू के 45 विधायक, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक और निर्दलीय के 1 विधायक शामिल हैं। अब इसके लिए आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। नीतीश कुमार कितने सफल होते हैं, यह लगभग 11 बजे के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन विपक्ष भी नीतीश सरकार को गिराने की पूरी तैयारी में है। तेजस्वी यादव 30 निकालने की तैयारी में हैं, क्योंकि साफ कहा है कि खेला तो अब शुरू हुआ है। बिहार में मची है खलबली। दरअसल बिहार में पिछले 3 दिनों से सियासी गलियारे में खलबली मची है। आरजेडी पूरी कोशिश में है कि एनडीए सरकार बहुमत साबित न कर पाए और आरजेडी महागठबंधन सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करे। महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने बीते शनिवार को तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक खत्म होने के बाद सभी विधायकों को तेजस्वी आवास में ही रख दिया गया। इसमें माले के 16 विधायक भी शामिल हो गए। कांग्रेस के 19 विधायकों में से 16 विधायक हैदराबाद में थे, जो रविवार की शाम पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव के आवास पर चले गए। हालांकि रविवार की रात कुछ विधायक तेजस्वी आवास में निकल भी गए। विधायकों के रहने खाने सहित सारी सुविधा का ख्याल रखा गया था। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी भी असमंजस में है, क्योंकि रविवार की शाम विजय कुमार चौधरी के घर पर सभी विधायकों की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, लेकिन 4 विधायक किसी कारण नहीं पहुंचे। हालांकि पार्टी का कहना है कि ये लोग सोमवार को पहुंचेंगे। इन्होंने पहले ही सूचना दे दी थी। जेडीयू के सभी 45 विधायक फ्लोर टेस्ट में भाग लेंगे। विजय चौधरी ने रविवार को बैठक के बाद कहा था कि एनडीए में 128 विधायक हैं और फ्लोर टेस्ट में सभी शामिल रहेंगे। देर शाम के बाद जेडीयू के विधायकों को चाणक्य होटल लाया गया। ये सोमवार को सीधे यहां से विधानसभा जाएंगे और सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कोई इधर उधर नहीं है, सब साथ हैं। नीतीश कुमार के साथ विधायक चट्टान की तरह साथ हैं। बेटे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची राबड़ी देवी। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर राबड़ी देवी पहुंची हैं। कुछ देर में आरजेडी और लेफ्ट के विधायक तेजस्वी के आवास से निकलकर विधानसभा जाएंगे और जेडीयू विधायक होटल से निकले। जेडीयू के विधायक होटल चाणक्य से निकल गए हैं। ये सभी विधायक बिहार विधानसभा के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं। सभी विधायकों कल ही हैदराबाद से पटना लाया गया है। और जेडीयू का दावा बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के नेता विजय चौधरी ने कहा कि स्पीकर को स्वतः पद छोड़ देना चाहिए। सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं और हिरासत में जेडीयू के 1 विधायक लिया गया है, जो कि बहुत दुखद बात है। और बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता से विधायक संजीव कुमार को नवादा में पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि विधायक इंजीनियर संजीव झारखंड के रास्ते सोमवार की सुबह बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें नवादा जिला प्रशासन के द्वारा बिहार झारखंड बॉर्डर पर रजौली में रोका गया। इसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। संजीव कुमार पटना में विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहे थे और विनोद तावड़े का दावा। बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि बहुमत हमारे साथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। और जेडीयू विधायक का दावा। जेडीयू विधायक सुरदर्शन ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हम वोटिंग करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है, किसी बात की नाराजगी नहीं है। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, आरजेडी और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है।
बिहार में फ्लोर टेस्ट के लिए इतना समय क्यों दिया गया? बिहार में पलटीमार सरकार है और बीजेपी ने 3 विधायकों से संपर्क की कोशिश की। बीजेपी अपने 3 विधायकों रश्मि वर्मा, मिश्रीलाल यादव और भागीरथी देवी से संपर्क की कोशिश कर रही है। मिश्रीलाल यादव न गया के सम्मेलन में शामिल हुए और न ही भोज में गए थे। रश्मि वर्मा भी भोज में नहीं पहुंची थी और कांग्रेस विधायक की बैठक कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के घर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी पहुंचे हैं। अब तक 5 विधायक पहुंचे हैं। राज्य में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और शाहनवाज हुसैन बोले, हमारी संख्या बढ़ने वाली है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू एनडीए सरकार फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करेगी। हमारी संख्या बढ़ने वाली है। विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। बिहार में जंगल राज नहीं लौटेगा और आपको हम ये बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष देंगे इस्तीफा तो मतदान की नौबत नहीं। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से होगी। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष और विरोध में सदस्यों का मतदान होगा। नए अध्यक्ष के चुने जाने तक उपाध्यक्ष सदन का संचालन करेंगे। अध्यक्ष अगर अपने पद से स्वयं इस्तीफा देते हैं तो मतदान की नौबत नहीं आएगी और बिहार में नीतीश कुमार सरकार का फ्लोर टेस्ट आज जाने क्या है सीटों का समीकरण और बिहार में एनडीए सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है। 9वीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी चुनौती है। फ्लोर टेस्ट को लेकर पार्टियों के अलग अलग दावे हैं और बिहार में आज 12 फरवरी एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। इसमें सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ा सवाल है कि क्या वो बहुमत साबित कर पाएंगे। दरअसल लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कहा है कि खेला होगा समझिए फ्लोर टेस्ट का पूरा गणित। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। इसमें से पक्ष में कुल 128 विधायक हैं। बीजेपी के 78 विधायक, जेडीयू के 45, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के 4 विधायक और 1 विधायक निर्दलीय हैं। वहीं विपक्ष में कुल 115 विधायक हैं, जिसमें से आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और एमीन के 1 विधायक शामिल हैं। जेडीयू ने किया ये बड़ा दावा। जेडीयू ने विश्वास जताया है कि बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएंगे। रविवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक में 2-3 विधायक शामिल नहीं हुए। सूत्रों ने बताया कि जेडीयू की बैठकों में 3 विधायक सुदर्शन कुमार सिंह, बीमा भारती और दिलीप रॉय नहीं पहुंचे। इन्हीं विधायकों ने जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है। अगर ये विधायक विधानसभा में दूर रहते हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के विधायक यू टर्न लेते हैं तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार पर संकट की स्थिति बन जाएगी। हालांकि राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी के सभी विधायक विधानसभा में मौजूद रहेंगे और हम ये बताते हैं कि बिहार में क्यों मची है हलचल तो जानते हैं। हम तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अभी खेला होना बाकी है। इसके बाद से ही बीजेपी और जेडीयू ने हर विधायक पर नजर रखना शुरू कर दिया। शनिवार को लेफ्ट के विधायक महबूब आलम ने भी जीतन राम मांझी से उनके घर पर मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि फ्लोर टेस्ट में खेला हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको हम बिहार के भविष्य के लिए बता दें कि कैसे जेडीयू विधायकों को लेकर अटकलों पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा खुलासा। जाने शालिनी मिश्रा पर क्या कहा और जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने 10 फरवरी को अपने आवास पर भोज का आयोजन किया था। इस दौरान जदयू के कुछ विधायक शामिल नहीं हुए थे और बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर प्रदेश का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। राज्य के सियासी गलियारों में नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार की अग्निपरीक्षा को लेकर हलचल काफी तेज है। सभी दलों के छोटे से लेकर बड़े नेता अपने अपने विधायकों को एकजुट रहने की बात कह रहे हैं। यूपीए सरकार के समय 1.76 लाख करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जबकि एनडीए शासन में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। भारत सबसे तेज गति से 5G इंटरनेट सेवा का विस्तार करने में सफल रहा।
भ्रष्टाचार मुक्त दूरसंचार नीति की वजह से आज भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट 10 रुपए जीबी उपलब्ध है। पूर्व उप मुख्यमंत्री कहा, संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र 2014 से 2024 के बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान एनडीए सरकार और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार 2004 से 2014 के 10 सालों के शासन कुशासन के बीच ठोस आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट अंतर बताने वाला एक स्वच्छ दर्पण है, जिसमें कांग्रेस अपना चेहरा नहीं देखना चाहती। बिहार की एनडीए सरकार में वित्त मंत्री रह चुके सुशील मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश की अर्थव्यवस्था नीतिगत पंगुता और भ्रष्टाचार दोहरी बीमारी से पीड़ित होकर आईसीयू में पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बड़े और कड़े फैसलों के बूते आज भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से उठकर 5वें स्थान पर है और इसे 7% की विकास दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिकी के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण, ढांचागत विकास में तेजी और वित्तीय अनुशासन के बल पर एनडीए सरकार को तीसरे कार्यकाल का जनादेश मिलना तय है और एनडीए सरकार के 10 साल बेदाग यूपीए के 7 मंत्रियों को जाना पड़ा जेल। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, वित्तीय अनुशासन और 7% की विकास दर बड़ी उपलब्धि। भारत सरकार के श्वेत पत्र में अपना चेहरा नहीं देखना चाहती कांग्रेस। पटना। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 10 साल का अपना ऐसा बेदाग कार्यकाल पूरा कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार के 10 साल में करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप सिद्ध हुए और उनके 7 मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक द्वेष के कारण राफेल विमानों की खरीद में घोटाले और किसी उद्योगपति को अनुचित लाभ पहुंचाने का शोर मचाया या प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है जैसी अमर्यादित टिप्पणी की, लेकिन इन सारे मामलों में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। अपने बयान के लिए राहुल गांधी को न्यायालय में क्षमायाचना भी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि दयानिधि मारन, पवन कुमार बंसल, डी राजा, वीरभद्र सिंह, अशोक चौहान और अश्विनी कुमार यूपीए सरकार के ऐसे मंत्री थे जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण जेल की सजा हुई। श्री मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार में 1.67 लाख करोड़ का कोल ब्लॉक घोटाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के सारे आवंटन रद्द किए। इसके विपरीत एनडीए के समय कोल ब्लॉक का आवंटन नीलामी की पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ और देश में कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय 1.76 लाख करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जबकि एनडीए शासन में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने कहा कि भारत सबसे तेज गति से 5G इंटरनेट सेवा का विस्तार करने में सफल रहा। भ्रष्टाचार मुक्त दूरसंचार नीति की वजह से आज भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट 10 रुपए जीबी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र 2014 से 2024 के बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान एनडीए सरकार और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार 2004 से 2014 के 10 सालों के शासन कुशासन के बीच ठोस आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट अंतर बताने वाला एक स्वच्छ दर्पण है, जिसमें कांग्रेस अपना चेहरा नहीं देखना चाहती। बिहार की एनडीए सरकार में वित्त मंत्री रह चुके श्री सुशील मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश की अर्थव्यवस्था नीतिगत पंगुता और भ्रष्टाचार दोहरी बीमारी से पीड़ित होकर आईसीयू में पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बड़े और कड़े फैसलों के बूते आज भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से उठकर 5वें स्थान पर है और इसे 7% की विकास दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिकी के रूप में देखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण, ढांचागत विकास में तेजी और वित्तीय अनुशासन के बल पर एनडीए सरकार को तीसरे कार्यकाल का जनादेश मिलना तय है। इस बीच जेडीयू के विधायकों को लेकर भी अटकलबाजी हो रही है। वहीं आरएलजेडी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के कुछ विधायकों के गायब होने की बात को अफवाह बताया है। दरअसल जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार 10 फरवरी को अपने आवास पर भोज का आयोजन किया था। इस दौरान शालिनी मिश्रा समेत जदयू के कुछ विधायक शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से सियासी अटकलों का बाजार काफी गर्म है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू विधायकों पर क्या कहा? आरजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के कुछ विधायकों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है उसे अफवाह बताया है। साथ ही शालिनी मिश्रा को लेकर भी बड़ी बात कही है।
उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, आश्चर्य है कैसे अफवाह और भ्रम फैलाए जाते हैं। सुर्खियों में है खबर, जदयू विधायक गायब, मोबाइल बंद। अरे भाई, खबरों में घसीटे जा रहे विधायकों में से एक श्रीमती शालिनी मिश्रा जी अभी मेरे साथ दिल्ली से पटना आ रही फ्लाइट में बैठी हैं। आखिर निजी व्यस्तता भी होती है सबकी। और उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू विधायकों पर क्या कहा तो जानते हैं। आरजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के कुछ विधायकों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है उसे अफवाह बताया है। साथ ही शालिनी मिश्रा को लेकर भी बड़ी बात कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, आश्चर्य है कैसे अफवाह और भ्रम फैलाए जाते हैं। सुर्खियों में है खबर, जदयू विधायक गायब, मोबाइल बंद। अरे भाई, खबरों में घसीटे जा रहे विधायकों में से एक श्रीमती शालिनी मिश्रा जी अभी मेरे साथ दिल्ली से पटना आ रही फ्लाइट में बैठी हैं। आखिर निजी व्यस्तता भी होती है सबकी। और फ्लोर टेस्ट पर टिकी सबकी नजरें क्यों हैं? क्या बिहार में तेजस्वी फिर से पलटेगी अपनी सरकार? तो कैसे आरएलजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूदा वक्त में एनडीए का हिस्सा हैं। बिहार में नए स्वरूप में एनडीए की सरकार के आने के बाद 9 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी। बहरहाल बिहार में सभी की नजरें सोमवार यानी 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर टिकी है। आरजेडी नेताओं के खेल अभी बाकी है के दावे से सत्ता पक्ष के पार्टियों में खलबली मची हुई है। और बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा फैसला, राज्यपाल ने अपने कानूनी सलाहकार बदले और कृष्ण नंदन सिंह को चीफ लीगल एडवाइजर, राजीव रंजन पांडेय को लीगल एडवाइजर कम रिटेनर बनाया गया है। राजभवन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट को लेकर सियासी गहमागहमी काफी तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए जतन कर रही है। इस बीच फ्लोर टेस्ट से पहले प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार बदल दिए हैं। कृष्ण नंदन सिंह को चीफ लीगल एडवाइजर बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल की ओर से अपने कानून सलाहकार को बदलने के फैसले को फ्लोर टेस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है और राज्यपाल ने बदले कानूनी सलाहकार। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर सियासी गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। सभी पार्टियों के नेताओं के बीच भागम भाग की स्थिति है। इस बीच बिहार के राज्यपाल ने अपने कानूनी सलाहकार को बदल दिया है। कृष्ण नंदन सिंह को चीफ लीगल एडवाइजर, राजीव रंजन पांडेय को लीगल एडवाइजर कम रिटेनर और जनार्दन प्रसाद सिंह को एडिशनल काउंसिल बनाया गया है और राजभवन से अधिसूचना जारी। राजभवन सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। फ्लोर टेस्ट के पहले यह फैसला हुआ है, लिहाजा इस कदम को ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर संवैधानिक संकट खड़ा हुआ तो कैसे उसको अच्छे से डील किया जाए। शायद इसलिए यह निर्णय लिया गया हो। ऑपरेशन लोटस पर भारी ऑपरेशन लालटेन। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और विधायक भी एकजुट हैं। एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि खेल अभी बाकी है। इस बीच आरजेडी और जेडीयू के नेता डिनर पॉलिटिक्स में भी व्यस्त हैं। इससे पहले जेडीयू के विधायकों को एकजुट रखने के लिए राज्य सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के घर लंच का आयोजन किया गया था। और कैसे बिहार की राजनीति किसी भी आदमी को कैसे बेचैनी बढ़ा देता है, तो गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, बोले उनकी राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया पर। तेजस्वी यादव को भी घेरा और बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की सियासत को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सियासत सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चलती है, वे सिर्फ और सिर्फ वहां बकवास करते हैं। उन्होंने यूपीए के शासनकाल में भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी अपनी राय रखी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार 11 फरवरी को बेगूसराय में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया।
साथ ही मोदी के विकास के दृष्टिकोण की जमकर सराहना की। बिहार में चल रही सियासी घटनाक्रम को लेकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए और राहुल गांधी पर गिरिराज का तंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी की राजनीति सोशल मीडिया पर चलती है, वे वहां बकवास करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय चारों ओर सिर्फ भ्रष्टाचार था, उनके विपरीत पीएम मोदी काम करते हैं। चंद्रमा से लेकर बुलेट ट्रेन और संसद से लेकर 50,000 ग्राम पंचायत तक का निर्माण मोदी के पास है। उनके पास विकास का दृष्टिकोण है और अब हम ये जानते हैं कि बिहार की सियासत पर क्या बोले गिरिराज। तो बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले हो रही सियासी गतिविधियों को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव और लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसलिए वे विधायक पिंजरे में बंद हैं, लेकिन अब कोई भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। और तेजस्वी के दावे पर पलटवार क्यों? तो इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने बिहार में तेजस्वी के दावे को लेकर पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जो खेला होना था वो हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि रस्सी जल गई है लेकिन अभी तक ऐंठन नहीं गई है। कौन डरा हुआ है इसका पता 12 फरवरी को चल जाएगा। बता दें कि 12 फरवरी को बिहार में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है और सुशील मोदी ने एनडीए के 10 सालों को शासन को बताया बेदाग। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए पर साधा निशाना और सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दयानिधि मारन, पवन कुमार बंसल, डी राजा, वीरभद्र सिंह, अशोक चौहान और अश्विनी कुमार यूपीए सरकार के ऐसे मंत्री थे जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण जेल की सजा हुई। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एनडीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 10 साल का अपना ऐसा बेदाग कार्यकाल पूरा कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार के 10 साल में करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप सिद्ध हुए और उनके 7 मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने राजनीतिक द्वेष के कारण राफेल विमानों की खरीद में घोटाले और किसी उद्योगपति को अनुचित लाभ पहुंचाने का शोर मचाया। प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है जैसी अमर्यादित टिप्पणी की, लेकिन इन सारे मामलों में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। अपने बयान के लिए राहुल गांधी को कोर्ट में क्षमा याचना भी करनी पड़ी। और बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि दयानिधि मारन, पवन कुमार बंसल, डी राजा, वीरभद्र सिंह, अशोक चौहान और अश्विनी कुमार यूपीए सरकार के ऐसे मंत्री थे जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण जेल की सजा हुई। मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार में 1.67 लाख करोड़ का कोल ब्लॉक घोटाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के सारे आवंटन रद्द किए। इसके विपरीत एनडीए के समय कोल ब्लॉक के आवंटन की नीलामी पारदर्शी प्रक्रिया से हुई और देश में कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। यूपीए सरकार में हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुशील मोदी ने तो कहा। तो साथियों, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएं और आप लोग संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब करें। तो हम इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।